पृथ्वी की संरचना। ये विराट पृथ्वी अपने आप में एक असीम शक्तियों का और रहस्यों का भंडार है। वास्तव में हमारी ये विशाल पृथ्वी गोल नहीं बल्कि एक चक्ति की तरह स्थिर है और उस पर यह सारा ब्रह्मांड उस शुभ्र विवर के शक्ति द्वारा एक जालीय पिंजरे की तरह निरंतर चक्रीय दिशा में घूमता रहता है। आकाश में हमें जो ध्रुवीय तारा दिखाई देता है और जो सदैव स्थिर है, सारा ब्रह्मांड उसके चारों ओर चक्रीय दिशा में घूमता हुआ नजर आता है। ये ध्रुवीय तारा परमधाम की स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और शुभ्र विवर से जुड़ा हुआ है, जिसका ब्रह्मांड के हर तारों के साथ सूक्ष्म संबंध है। इसलिए इसके ईथर ऊर्जा से तथा शुभ्र विवर की चक्रीय गति से सारा तारामंडल निरंतर पृथ्वी पर घूमता रहता है। ध्रुवीय तारा के कारण हर तारों को और आकाश गंगाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। इस ब्रह्मांड की ये एक अद्भुत सच्चाई और प्रणाली है। ये पृथ्वी घूमती नहीं है और अगर ये घूमती रहती तो इस पर बसा ये सारा वातावरण नष्ट हो जाता और यहाँ जीव सृष्टि का निवास संभव नहीं था। इस स्थिर धरती पर सारा तारामंडल सूर्य, चंद्रमा आदि चक्रीय गति से निरंतर घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी का ऊपरी पर्यावरण निरंतर चार्ज होता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाशीय किरणों की गति चक्रीय होने के कारण वह धरती पर गोल आकार में गिरती है और हमें अवकाश से पृथ्वी गोलाकार नजर आती है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की किरणें कृष्ण विवर में से गुजरकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। तब वो चक्रीय गति से नीचे की ओर आकर फिर से निर्माण स्थान के लिए जाने की कोशिश करती हैं। उसके कारण हम पृथ्वी पर दिन और रात अनुभव करते हैं तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की इस वक्रीय गति के कारण होता है। जिस जगह पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं वहां दिन, जहां नहीं आती वहां रात हो जाती है। अभी अंतरिक्ष में जो भी यान या उपग्रह चांद या मंगल ग्रहों पर जाने के लिए भेजते हैं वो पृथ्वी के ऊपर की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के बाहर के क्षेत्र पर पहुंचते गिर जाते या तो भटक जाते हैं, जो जगह अभी तक खोजी नहीं गई है, क्योंकि अवकाश में जाने के बाद गति कम होने के कारण उस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल बढ़ जाता है, जिसके कारण यान या उपग्रह की दिशा बदल जाती है और वो चंद्र या मंगल ग्रहों पर जाते ही नहीं हैं। इसीलिए कोई भी यान या उपग्रह चांद या मंगल पर भेजना माना उस देश की संपत्ति और ऊर्जा को नष्ट करने जैसा ही है, क्योंकि पृथ्वी की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण वहां जाना पूरी तरह से असंभव है। इस धरती पर ही पदार्थों पर त्वरण कार्य करता है। अंतरिक्ष में त्वरण अस्तित्व में नहीं आता है। सभी तारामंडल और ग्रह त्वरण विरहित और वजन रहित हैं और पृथ्वी के ऊपर करीब 36,000 किलोमीटर तक ही त्वरण सूक्ष्म रूप में रहता है। उसके ऊपर त्वरण नहीं रहता है, जिससे सारे उपग्रह चलते रहते हैं। अगर मानव अंतरिक्ष में और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो त्वरण समाप्त हो जाता है और अवकाश काल की संरचना में कतरन शुरू हो जाती है, जो अति चक्रीय गति के रूप में है और इसके कारण मानव पर G20 तक के बलों का कार्य चलता है और मानवीय शरीर मुड़कर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे बने हुए कृष्ण विवर के कारण पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की ऐसी जटिल रचना बनी हुई है। अपोलो और सुएज यान के कई यात्री चांद पर गए ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर की अवकाशीय संरचना के कारण मानवीय देह चक्राकार रीति से मुड़कर टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए इन यानों के पहले यात्री मर गए और उनके शरीर मुड़कर आ गए थे। गहरे अवकाशीय मिशन सफल होने का दावा करना ये सरासर विज्ञान जगत द्वारा आम जनता को फंसाने जैसा ही है, क्योंकि इन मिशंस में देश की बहुत संपत्ति का अपव्यय होता है। आज सारा विज्ञान यूक्लिडियन भूमिति के आधार पर जगत का अध्ययन करता है और इस धरती पर हमें इसी भूमितीय आधार पर क्षितिज का दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि मानव का नेत्र तथा कैमरों के लेंस भी इस भूमितीय रचना द्वारा बने हुए हैं।
जिस कारण हम क्षितिज के पार की भूमि को देख नहीं पाते हैं। अगर हम गोडल क्षेत्रीय भूमिति के द्वारा बने हुए लेंसों से क्षितिज को देखेंगे तो हमें क्षितिज के पार की भूमि भी दिखाई देगी, क्योंकि ये जगत गोडल मैट्रिक ज्योमेट्री की संरचना द्वारा बना हुआ है। इसी संरचना से सारे ग्रह तथा आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में गुरुत्वीय कक्षा रहित घूम रहे हैं। उनमें कोई गुरुत्वीय कक्षा निर्माण नहीं होती है, क्योंकि ये तारामंडल और ग्रह वस्तुमान रहित है, जिनमें गुरुत्वीय बिंदु समान होते हैं और इसके कारण उनके बीच का गुरुत्वीय बल शून्य हो जाता है। ये सारे ग्रह और तारामंडल गोडल विश्व की चक्रीय अवकाश की रचना के सिद्धांत द्वारा चलते रहते हैं और पृथ्वी पर हर दिन पूरा चक्कर लगाते रहते हैं। ये पृथ्वी घूमती नहीं है, इसके बहुत वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जैसे कि संदर्भ परिवहन, गुरुत्वीय लहरों का आकलन और अदृश्य पदार्थों की खोज। प्रयोगों के निष्कर्ष में कुछ भी प्रमाण न मिलने के कारण ये सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी घूमती नहीं बल्कि स्थिर है और ये आकाश तत्व इसके ऊपर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर निरंतर घूमता रहता है। जब हम अवकाश से पृथ्वी की तरफ देखते हैं तब प्रकाश की किरणों की चक्रीय गति और पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की चक्रीय भौगोलिक रचना के कारण हमें अपने चक्षु तथा कैमरे की लेंसों द्वारा वो गोल नजर आती है। हमारे चक्षु तथा कैमरे के लेंस भी वही वक्र होने के कारण दूर की किरणें हमें गोलाकार नजर आती हैं, जिससे भूमंडल हमें गोलाकार भागों में महसूस होता है। पृथ्वी का चुंबकीय केंद्रीय गाभा इस पृथ्वी का हृदय है। सतयुग के आदि में पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में पारा की मात्रा बहुत थी और पारा से गाभा चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। लेकिन जब द्वापर युग आया तब ये पारा बहुत मात्रा में सिलिकॉन में बदल गया और दक्षिण ध्रुव के बाहर की भूमि में फैल गया। अभी पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में पारा की जगह सिलिकॉन क्षेत्र भरा हुआ है, जो अर्धचालक है और उसी वजह से पृथ्वी का केंद्रीय गाभा दो भागों में बंट गया है और हमें दो उत्तरीय ध्रुव दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को ये दो उत्तरीय ध्रुव कैसे बनते हैं इसका ज्ञान नहीं है।